तो ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें चाहिए होता है एक विनिंग प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम एक अच्छे लेवल तक स्केल कर सकते। लेकिन मोस्टली सभी इसी स्टेप पर आकर जो है वो स्ट्रगल करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज जो हैं वो क्या क्या होते हैं, ये मैं सिर्फ इन केस ऑफ इंडियन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। क्या क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो है एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग में विनिंग प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में एक विनिंग प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं और कैलकुलेशन के ऊपर भी वर्क करेंगे कि किस तरह प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर। हमने सीपीपी टर्म के बारे में जाना कि सीपीपी क्या होता है, कॉस्ट पर परचेज, कि जब हम एड्स में स्पेंड करते हैं तो कितना एक्सपेंस करने पे एक ऑर्डर जो है हमें आता है। तो अगर देखा जाए जर्नली इंडियन ड्रॉप शिपिंग में एक विनिंग प्रोडक्ट की जो सीपीपी होती है वो 50 रुपए से लेके 100 रुपीज के इन बिटवीन जो है वो आनी चाहिए, जिसमें जितनी कम सीपीपी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट और उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स। सीपीपी बढ़ जाएगी तो ऑर्डर कम हो जाएंगे और सीपीपी कम हो जाएगी तो ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा हमारे आएंगे। तो नॉर्मली हमारी 50 से 100 रुपए के इन बिटवीन सीपीपी आनी चाहिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग में। आगे हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि कैसे 50-60 रुपए सीपीपी में कितना प्रॉफिट जो है वो बनता है। इसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है डिलीवरी परसेंटेज, कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। अब डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है, जनरली एक विनिंग प्रोडक्ट की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अबव 40% जो है वो रहती है। डिलीवरी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट मींस कि आपने कितने ऑर्डर्स प्रोसेस किए, यानी कि कितने ऑर्डर्स जो हैं आपने डिलीवरी के लिए भेजे और उसमें से कितने डिलीवर हो चुके हैं और उसमें से कितने डिलीवर होंगे। तो अगर आप 100 ऑर्डर्स भेजते हो, 40 ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर होने चाहिए, उसकी डिलीवरी परसेंटेज जो है तब बनेगी 35%, 40%। और इसके साथ साथ अगर हमारी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ती नहीं है और सीपीपी फिर भी 50 रुपए या 100 रुपए के बीच बीच में ही रहती है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो नहीं बढ़ती, तो भी जो है वहां पर हमें लॉस बनेगा। क्योंकि अगर सीपीपी सही है और डिलीवरी परसेंटेज सही नहीं है तो फिर वो तो भी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं हो सकता। वो विनिंग प्रोडक्ट तभी कहलाएगा जब सीपीपी जो है वो डाउन रहे और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो ज्यादा रहे। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। इसमें कॉस्ट पर परचेज भी कम आनी चाहिए और डिलीवरी परसेंटेज भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो विनिंग प्रोडक्ट में आ पाएगा। और अगर डिलीवरी परसेंटेज उस प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, चाहे कितनी भी सीपीपी जो है वो कम आती रहे। चाहे 10 रुपए में आप एक ऑर्डर ले रहे हो, चाहे आप 20 रुपए में ले रहे हो, चाहे 50 रुपए में ले रहे हो, चाहे 100 रुपए में ले रहे हो, अगर डिलीवरी परसेंटेज अप्रोप्रिएट नहीं है, आप ब्रेक इवन से ऊपर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो है किसी काम का नहीं है। हमें डिलीवरी परसेंटेज को मेंटेन करना होता है। डिलीवरी परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज बढ़ भी जाती है। किसी प्रोडक्ट्स की नेचुरली डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी होती है और किसी प्रोडक्ट की अच्छी हो सकती है अगर उस पर काम किया जाए। तो कोशिश करिए कोई भी प्रोडक्ट पे ऐड चलाने से पहले अगर हो सके तो उसकी डिलीवरी परसेंटेज के बारे में पहले जानकारी ले लें। वो आप अपने सप्लायर से भी ले सकते हैं, अगर वो पहले से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है या ड्रॉप शिपर्स को दे रहा है तो वो भी आपको उसकी डिलीवरी परसेंटेज को जानने में आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता है या एक काउंट बता सकता है कि क्या डिलीवरी परसेंटेज उनके उस प्रोडक्ट की चल रही है। उसके बाद जो हमारा पार्ट आ जाता है प्राइसिंग के ऊपर, और अगर प्राइसिंग सही नहीं रही तो हमारा प्रॉफिट भी जो है वहां पर नहीं होगा। चाहे डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आ जाए और सीपीपी डाउन रहे और वहां पर आपने प्राइस ही सही सेट नहीं किया होगा तो वहां पर भी प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ सेल्स लेने से कोई फायदा नहीं है जब लास्ट में आपने प्रॉफिट्स नहीं बनाए। तो इस वजह से प्राइसिंग भी जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर राइट प्राइस पे, सही प्राइस पे कैलकुलेशन करके हम वर्कआउट करते हैं तभी वो है वो प्रॉफिट बना पाएंगे। जर्नली क्या होता है कि हम 3x to 4x प्राइस जो है वो करते हैं फ्रॉम द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है तो उसको हम 600 से लेके 800 में बेच सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो उसको हम 1500 से लेके 1600 तक बेच सकते हैं। तो इस प्राइसिंग के ऊपर वर्कआउट किया जाता है जिसमें फिर लॉजिस्टिक भी कवर होती है, एड कॉस्ट भी कवर होती है, बाद में आपके मार्जिन निकलते हैं। तो 3 से 4 गुना जो है वो हम प्राइस जो है वो हमें रखना होता है प्रोडक्ट का।
तो हमें ट्राई करना है कि कम से कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट की सप्लाई मिले, और उसको हम अगर 3 से 4 गुना प्राइस पे सेल करते हैं तो साथ साथ उसकी 3 से 4 गुना की वर्थ भी जो है वो दिखनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए बायर को। उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वैल्यू, उसका ऑफ़र, प्राइस को जस्टिफाई करना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कि इन 3 फैक्टर्स के साथ, इन 3 करेक्टरिस्टिक्स के साथ, इन 3 क्वालिटी ऑफ द विनिंग प्रोडक्ट के साथ हम कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ड्रॉप शिपिंग में बना सकते हैं।